नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां महोबा से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी ओर हापुड़ में 68 अवैध मकानों समेत सपा नेता अयूब सिद्दीकी पर प्रशासन का डंडा चला है। भारी विरोध और हंगामे के बीच प्रशासन ने उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। यानी एक तरफ जुबानी जंग में मर्यादा की सीमाएं लांघी गई, तो दूसरी तरफ कब्जाधारियों का इलाज किया गया। अब सवाल यह है कि सपा के नेताओं का ये रुख पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है क्या? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा रहे हैं, यह अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, अखिलेश यादव के लिए चुनौती इस स्तर पर समझना चाहिए कि एक सांसद अखिलेश यादव का, अजेंद्र लोधी जी, ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक अपशब्द का इस्तेमाल करता है। ये कहा जाए कि गाली ही दे देता है, और उसके बाद उसके खिलाफ ऐसा सेंटीमेंट उजागर होता है कि हर जगह पर पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, और कुछ संगठन सीधे इसी शब्दों का इस्तेमाल करते कि लोधी अगर बाहर निकला तो उसकी पिटाई होगी। तो जिस तरीके से रामजी लाल सुमन का हुआ, वो घर से निकलता और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लोग खड़े रहते, वो अपना काफिला लेकर जाता, सड़कों पर टायर जला हुआ दिखाई पड़ता, आगे बढ़ नहीं पा रहा था। अखिलेश यादव को भी उसके घर पर जाना पड़ा था सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव निकले, रामजी लाल सुमन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो सड़क पर निकलने से डरता था कि कहां जूते का माला पड़ जाए, कहां पिटाई हो जाए। वही हाल लोधी का हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव की स्थिति वो हो गई कि उसे सपोर्ट करे या विरोध करे। तो इसलिए अखिलेश यादव ने कहा नहीं नहीं, ये लोधी के सेंटिमेंट जो अंदर से उबाल मार रहा था, ये जो गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, क्योंकि वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बिजली चोरी के मुद्दे पर, ये जो नए मीटर लगे हैं डिजिटल मीटर, उसके मुद्दे पर था। और महंगाई बेरोजगारी तो इन लोगों के लिए ऐसा है कि जैसा किसी भी मुद्दे पर इसे जोड़ा जा सकता है। महंगाई बेरोजगारी एक शाश्वत मुद्दा है पूरे दुनिया में। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या तमिलनाडु में है, भारत की राजनीति में है, पूरे दुनिया की राजनीति में कहीं भी अगर विपक्ष कोई चर्चा करती है तो इस शाश्वत मुद्दे को उठाती है। अमेरिका के अंदर भी बेरोजगारी की बात होती है कि नहीं बेरोजगारी बढ़ रहा है, अमेरिकन को रोजगार नहीं मिल रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका, सबसे शक्तिशाली, यानी कि डिफेंस में भी इकोनॉमिक पावर भी उतना है, लेकिन फिर भी वहां पर बेरोजगारी की बात होती है। महंगाई बढ़ रहा है, अमेरिका में भी महंगाई की चर्चा होती है। तो ये दुनिया का कोई भी देश, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, या फिर ये जो ऐसे देश है जिसका विकास हो ही नहीं पाया, अंडर डेवलप्ड कंट्री, हर जगह पर ये बेरोजगारी महंगाई की बात आती है। सपा वाले भी यही कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने प्रदर्शन किया और इनका गुस्सा फूटकर बाहर आया। अखिलेश यादव कह रहे हैं इन शब्दों का इस्तेमाल हमारी पार्टी में नहीं होना चाहिए। तो आपने कौन सा एक्शन लिया उसके खिलाफ? क्या आपने कुछ समय के लिए सही, 1 महीना के लिए सही, उसे पार्टी से सस्पेंड करते? निकालने की बात नहीं की जा रही, आप 1 महीना के लिए उसे पार्टी से निलंबित कर देते कि 1 महीना तक ये पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा अगर शब्दों की मर्यादा भंग किया है तो। लेकिन आपने नहीं किया, आप यू टर्न ले लिए, सिर्फ इतना कहकर कि समाजवादी पार्टी में शब्दों की मर्यादा रखी जाती है। सर, कहते हैं कि एफआईआर तो हो ही गई है, अब क्या दिक्कत है? एफआईआर हो गई है तो कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई कानूनी अपनी जगह पर है और जनता की कार्रवाई अपनी जगह पर है। कानून अपना काम करते रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी है, लीगल बैटल में जाने पर ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो सनातन का अपमान करते करते देवी देवताओं का अपमान, यहां तक कि रामायण की प्रतियां जलाते रहा, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कानूनी तरीके से कोई फैसला नहीं आया कि उसे जेल में भेज दिया जाए। हाँ, जाता है, जमानत लेके बाहर आ जाता है, केस चलते रहेगा 10 सालों तक। लेकिन ये जो सामाजिक फैसला होता है, सामाजिक सजा होती है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मिली, और इसी के कारण कई बार वो स्टेज पर गया और वहां पर पिटाई हो गई उसकी। कई बार ऐसा हुआ
कि स्टेज से कालिक पोत के भगा दिया गया, विरोध प्रदर्शन उसकी सभाओं में हुआ। और सामाजिक सजा वही है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कोई नहीं लेता। वो नेता जो कभी समाजवादी पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी में भी एक कद्दावर नेता माना जाता था, बसपा से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, फिर भी उसकी एक बेहतर स्थिति थी, मंत्री बना दिया गया। वहां से उछलकर अपनी पार्टी बनाया, फिर सपा में आया, फिर अपनी पार्टी बनाया। इस पूरे दौर में जब से उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये धीरे धीरे सनातन विरोधी हो गया और सनातन धर्म के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कानून सजा दे या न दे, लोगों ने सजा दे दी और उसका आज नाम लेने वाला कोई नहीं है, राजनीति में खत्म हो गया। उसी की बेटी सांसद हुआ करती थी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के आप सनातन के खिलाफ बात नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी इज्जत बची थी। बेटी भी सांसद, खुद भी मंत्री। लेकिन आज स्थिति क्या है? पूरा परिवार राजनीतिक रूप से इग्नोर कर दिया गया, बहिष्कृत है, सामाजिक बहिष्कार। उसी तरीके से लोधी के साथ है। अजनेंद्र लोधी के बारे में अभी पूरे उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन लोग जितने गुस्से में हैं, वो कहीं भी पिटाई हो सकती है, रामजी लाल सुमन की तरह। वो कहीं भी निकलेगा, उसका विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। उसमें करनी सेना वाले फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो भी कह रहा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए गाली है, तो हमारे लिए उससे ऊपर की बात होगी। तुम अगर गाली को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिटाई को भी जस्टिफाई करने की दूसरे कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों का ऐसा ही असर होता है। इसीलिए अजनेंद्र लोधी के खिलाफ सेंटीमेंट जो चल रहा है वो अखिलेश यादव झेल नहीं पाएंगे। अगर उनके सपोर्ट में आए, जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो फिर अखिलेश यादव के खिलाफ भी वैसी कार्रवाई होगी। ये रीजनल पार्टियों के लीडर कोई भी ये समझने की भूल कर लेता है कि प्रदर्शन की ताकत हमारे पास भी है। यही जब वुमेन रिजर्वेशन बिल गिरा दिया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद यह दिखाया कि महिलाओं के, सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ अगर विपक्ष जाएगा तो प्रदर्शन क्या होता है। इनके सारे लोगों के घरों पर महिलाओं का प्रदर्शन था और ये बाहर निकल नहीं पा रहे थे, कुछ दिन तक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लगभग 50% लोगों की पसंद है, जो 18 साल से ऊपर है, जो वोट दे सकते हैं। उसमें लगभग 50% लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। पॉपुलैरिटी इसकी ऐसी है। 50% जो बचे हुए हैं उसमें से 50 पार्टियां हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट में अलग रीजनल पार्टियां, नेशनल पार्टियां, ये सब जगह बटे हुए हैं। लेकिन इसका बेस जो 50% का है, अगर वो 50% लोग, अगर इनके समर्थक, अगर मोदी के समर्थक, जो लगभग भारतीय जनता पार्टी के संगठन, उनके कार्यकर्ता, नेता, कोई बात छोड़ दीजिए, सपोर्ट करने वाले लोगों में भारतीय जनता पार्टी के जितने सपोर्टर हैं अभी, उसमें से कम 40 से 50% हैं जो केवल मोदी के कारण हैं। मोदी के कारण वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मोदी के सपोर्टर लोग ही सड़कों पर उतर गए तो फिर अखिलेश यादव तो अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, जो स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। इसलिए अब इसके खिलाफ सड़कों पर कार्रवाई होगी। और अखिलेश यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी अपनी पार्टी के नेता पर कार्रवाई नहीं की और कहा कि भावनाओं में बहकर उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, ये शब्द समाजवादी पार्टी के लिए सही नहीं है। उसके इन व्यवहार से काम चलेगा नहीं। अखिलेश यादव के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी। और इसलिए परेशानी सपा की यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को यही छोड़ना नहीं चाहती। ये लंबे समय तक इसका उपयोग करेगी कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाला नेता, जैसे बिहार के अंदर हुआ, कुछ लोगों ने गालियां दी, मंच पर चढ़कर गालियां दी और पूरे बिहार का चुनाव ऐसा यू टर्न ले लिया कि कांग्रेस और राजद को अपनी इज्जत भी बचाना मुश्किल हो गया। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आया 25 सीटों में। तो ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में भी पैदा होने वाली है। इसलिए परेशानी इन लोगों के अंदर बढ़ी हुई है। सर, हापुड़ में भी यही देखा गया कि सपा नेता के घर पर जब बुलडोजर चल रहा था अवैध निर्माण पर, तो उनकी भी जुबान जो है वो कड़वी होती नजर आई थी। देखिए, ये लोग जो हमेशा अवैध तरीकों पर के इस्तेमाल पर निर्भर रहे हैं, चाहे राजनीति में हो,
परिवारवादी राजनीति में अवैध तरीका अपनाएंगे, पार्टी के संविधान को खारिज कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो पार्टी के नेताओं के बीच चुनाव नहीं होगा बल्कि परिवार के बीच चुनाव होगा। मुख्यमंत्री बनना है तो परिवार के बीच चुनाव होगा। सेफ सीट जहां जहां विधायक या सांसद के लिए है, परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इन लोगों ने कभी भी इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि संविधान, व्यवस्था, कानून या फिर सही तरीके से राजनीति की जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी जिस आधार पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव चलते रहे, उसी तरीके से ये लोग भी चलते हैं। अब अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए रखोगे तो कभी न कभी आपके ऊपर बुरी नजर पड़ेगी और आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो क्या करोगे? एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर कुछ नहीं होगा तो जुबान चलाओगे। बुलडोजर चलना अभी शुरू हुआ है। अभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, क्योंकि योगी ने सीधे तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किए हो तो उसका बदला तो हम आगे लेकर रहेंगे। और इसलिए इन लोगों के खिलाफ ये बदले की कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई उसके खिलाफ है जो अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। और उन सारे लोगों की लिस्ट तैयार है समाजवादी पार्टी के अंदर की, जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश सचिव है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक तक के नेताओं का, जिन लोगों की कुंडलियां निकाली जा रही है और जिनके कहीं भी किसी जगह पर अवैध निर्माण है, रेस्तरां हो, होटल हो या फिर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या फिर अपना घर हो। जिस तरीके से संभल में ये जामा मस्जिद विवाद के बाद जब बुलडोजर निकला तो पता चला कि ये जियाउर रहमान के घर के आगे वाला कोना कैसा था, उसने कैसे अवैध कब्जा करके रखा था, उसका बिजली का कनेक्शन कितना है और बिजली का इस्तेमाल कितना कर रहा था। तो जैसे कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर वैसी ही कार्रवाई समाजवादी पार्टी के इन नेताओं के खिलाफ होने वाला है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सपा नेताओं पर हो रही ये कार्रवाई अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जहां एक और विपक्ष इसे बदले की भावना बता रहा है तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसे जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा कह रही है। तो इस खास शो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।